कैसे हैं आप सभी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मेटल और नॉन मेटल, जो आपके जो आपका ये जो चैप्टर हुआ है इसमें थोड़ा सा रिडक्शन हुई है और इसमें क्या क्या चीज़ें नहीं आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ बनी हुई है। इसमें अगर कोई है कि कह रहा है कि नहीं हमें पूरा पढ़ना है तो वो नहीं हो पाएगा। रेड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने बहुत सोच समझ के यार एक एक चीज़ें जो भी कुछ लिखी हुई हैं वो तुम देखोगे कि जो कुछ भी लिखा हुआ है वो रेड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग, और जितनी भी चीज़ें लिखी हुई है मेटल और नॉन मेटल की वो आपके प्रीवियस ईयर पेपर के अकॉर्डिंग लिखी हुई है। एक एक लाइन में आप देखेंगे, एक बार मैच करके देख लेना इसको पढ़ने के बाद और एक बार अपना पास्ट ईयर पेपर उठा देना कि इसमें हर एक चीज़ होगी जो आपकी इसमें आपके प्रीवियस ईयर पेपर में नहीं होगी। ठीक है, तो देखो पहला जो स्टार्ट करते हैं मेटल और नॉन मेटल में, वो आता है पहले तो पूछता है कि आप डिफरेंशिएट करिए मेटल के बारे में और नॉन मेटल के बारे में। वो तो कर लोगे यार, बचपन से पता है मेटल नॉन मेटल क्या होता है। ठीक है, जो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अब बात क्या आ जाती है, क्योंकि उन्हें पता है कि मेटल नॉन मेटल को पता है, उससे पूछेंगे आपके मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी के बारे में। तो आपकी मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी के बारे में पूछेंगे, वो आपकी डेफिनेशन आप यहाँ देख सकते हो, मैंने लिखा हुआ है मैलिएबल के बारे में और डक्टिलिटी के बारे में। ये जरूर पढ़ लेना है क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। नॉन मेटल जस्ट उसका उल्टा कर लो यार। नॉन मेटल क्या होता है, मेटल और दोज डज नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इस पे क्या आता है, एक्सेप्शंस आपसे पूछेंगे क्योंकि उन्हें पता है। उस पर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाएंगे तो एक्सेप्शन से बनाएंगे जो आपको नहीं पता होता है। तो इसमें मैंने देखो एक्सेप्शन मैंने लिखा हुआ है, इस पर जो है आपका ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट पे जो होता है कि एक तरह का नॉन मेटल तो है पर क्या करता है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी में कंडक्ट तो करता ही है। नॉन मेटल क्या होता है, नॉन मेटल जो होते हैं सॉलिड लिक्विड तीनों फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो आप पूछता है कि सॉलिड नॉन मेटल कौन से हैं, लिक्विड नॉन मेटल कौन से हैं और गैसियस नॉन मेटल कौन से हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद आपका आता है मेटल रिएक्शन। कुछ तो रिएक्शन आते हैं, वो रिएक्शन मैं बताऊंगी, लेकिन आपको याद रख लेना है कि जो मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन, इस पर रिएक्टिविटी पे क्वेश्चन पूछते हैं, रिएक्शन पे क्वेश्चन पूछते हैं। एक टॉपिक और आ गया, वो होता है एम्फोटोरिक। एम्फोटोरिक किसे कहते हैं, तो यहाँ मैंने लिखा है देखो रेड पेन से, रेड मार्कर से मैंने लगाया हुआ है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड जो कि शो करते हैं बोथ एसिडिक एंड बेसिक ऑक्साइड। ठीक है, इसे जो कि एसिडिक भी देते हैं बेसिक भी देते हैं। मोस्टली जो मेटल होता है वो बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, हमें इतना पता है, मैंने देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर उसके बाद एक्सेप्शन पे क्या आता है कि कौन कौन सा जो दोनों शो करते हैं, तो दोनों पे आ जाएगा आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। फिर मैंने लिखा था मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी। मैंने बोला ना बार बार मैं कह रही हूँ आपको कि ये क्वेश्चन इस पे आ सकते हैं। ठीक है, अब आता है कि कौन कौन सा जो है मोस्ट डक्टाइल है, कौन से जो है मोस्ट मैलिएबल आ जाता है। फिर उसके बाद आपका नॉन मेटल में ये जो रिएक्शन लिखा हुआ है कौन कौन से एसिडिक होते हैं, कौन कौन से न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि इसमें भी क्वेश्चन आता है कि एसिडिक बनाते हैं, बेसिक बनाते हैं या न्यूट्रल बनाते हैं। जो नॉन मेटल में बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, फॉर्म बोथ एसिडिक एंड न्यूट्रल ऑक्साइड। फिर लस्ट्रस पे आ जाएगा। अच्छा, नॉन मेटल और मोस्टली नॉन लस्ट्रस होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन बोली ना, एक्सेप्शन आ जाएगा, एक्सेप्शन पे क्वेश्चन देंगे। अगर आप थोड़ा सा भी एक्सेप्शन पे क्वेश्चन लिखते हैं, एग्जामिनर को अच्छा लगेगा, आप पे मार्क्स, उस पे आपके पेपर पे मार्क्स देगा। ठीक है, एक्सेप्शन पे आ जाता है कि जो कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन ग्रेफाइट है जो करता है। उसके बाद हम आते हैं मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में। ठीक, फिर से आते हैं मेटल और नॉन मेटल के जो अलग टॉपिक मैंने लिखा था, वो आता है कि हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है। इसमें थोड़ा सा हल्का फुल्का मार्किंग प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन मैं बता दे रही हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है मेटल है हाई मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन जिसमें एक्सेप्शन दिया हुआ है गैलियम एंड सीजियम का, जिसके पास मेल्टिंग पॉइंट इसकी क्या होती है, वेरी वेरी लो होती है मेटल। अब आ गया ना एक्सेप्शन आ गया ना, गैलियम एंड सीजियम और वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट होती है। फिर मेटल आर फाउंड इन ग्रुप 1 ग्रुप 2 मोस्टली जो पाए जाते हैं, अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल जिसे कहते हैं। कॉपर एंड सिल्वर जो होते हैं वो कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं, फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। ये सब कुछ जो कुछ भी आप देख रहे हैं, जो कुछ भी मैंने लिखा है, ये पास्ट ईयर पेपर के अकॉर्डिंग ही मैं लिखी हूँ। पहले तो मैंने पास्ट ईयर पेपर देखा, उसके अकॉर्डिंग जितने भी चीज़ें थी उसी को मैंने शॉर्ट में बनाया, कि इससे ज़्यादा मैंने और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें कुछ भी ऐड नहीं हुई हैं। तो मेटल आर मोस्टली हार्ड होते हैं, लेकिन बट अल्कली मेटल और सोडियम पोटेशियम क्योंकि सॉफ्ट होता है, हमेशा ना कि इसको प्रॉपर्ली आप नाइफ से काट सकते हैं, वो इतने सॉफ्ट होते हैं, इतना हमें पता है। अब आता है पूछता है व्हाट इज केटायन एंड व्हाट इज एनायन। ये इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज केटायन एंड व्हाट इज एनायन। इस पे अगर आपको आ जाएगा तो उसमें केटायन के बारे में मैंने लिखा है, एनायन के बारे में लिखा है। केटायन के एग्जाम्पल लिख दोगे तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि पूछते हैं कि विथ एग्जाम्पल आपको बताना है। ठीक, उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो कि मैंने लिखा है एक रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज यार बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिएक्टिविटी सीरीज, क्योंकि ये अगर आप आओगे तो आपको सिर्फ 10th में नहीं काम आने वाला, 11th या 12th में भी इसी पे क्वेश्चंस आते हैं। और ये चीज़ अगर आगे तो आपके 11th 12th में भी केमिस्ट्री में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा है रिएक्टिविटी सीरीज, जो मैंने लिखा कि जो मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, तभी तो मैंने सोडियम वगैरह को पूछता है ना केरोसिन में क्यों डालते हैं, तो आप ये बोलते हैं क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी सीरीज एकदम हाई पे पाए जाते हैं, इस वजह से। देखो यहाँ पे पोटेशियम जितने भी थे, ये रिएक्टिविटी से जो एरो डाउन द दिखा रहा है वहाँ पे लिखी हूँ मैं, रिएक्टिविटी डिक्रीजेज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। रिएक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज हो रही है डाउन द ग्रुप। अब आता है कि जो रिएक्टिव, अभी मैं रिएक्शन पे आऊँगी, जब मैं रिएक्शन पे आऊँगी तब मैं बताऊँगी कि ये ज़रूरी आपको किस लिए है। अच्छा, यहाँ पे देख सकते हैं आप लीस्ट रिएक्टिव लिखा है, मोस्ट रिएक्टिव है, ये अपने दिमाग में रख लेना है कि मोस्ट रिएक्टिव और लीस्ट रिएक्टिव क्या है। फिर मेटल में आते हैं
जो Ag और Cu होते हैं मेटल तो है लेकिन इनकी वेरी वेरी लो इन रिएक्टिविटी सीरीज होते हैं। मोस्टली जो मेटल होते हैं वो मोस्टली रिएक्टिव होते हैं, जैसे कि सोडियम वगैरह अल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल में रिएक्टिव ही होते हैं, लेकिन जो आपके Ag Cu गोल्ड वगैरह होते हैं वो सब रिएक्टिव ज़्यादा नहीं होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाता है अल्कली मेटल के बारे में पूछते हैं, थोड़ा मोड़ा पूछ सकते हैं। अल्कली मेटल क्या है, अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या है, उसकी प्रॉपर्टी बताइए, तो वो आपको बताना पड़ेगा। इनकी लो डेंसिटी होती है, लो मेल्टिंग पॉइंट होती है, फॉर्म वाटर सोल्यूबल बेसेस। इतनी चीज़ें मैंने यहाँ लिखी है, ये देख सकते हैं आप, लो डेंसिटी, लो मेल्टिंग पॉइंट और लो फॉर्म वाटर। उसके बाद आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल पे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल पे क्वेश्चन बनते हैं और क्वेश्चन आएंगे। इसमें क्या है कि आपको मैंने जो कुछ भी लिखा है, पहला पॉइंट क्या लिखा है मैंने, मेटल और ऑक्सीजन फॉर्म करेंगे तो मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। ठीक, इसके एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है। फिर मैंने लिखा है कि अगर मेटल वाटर से रिएक्ट कर रहे हैं तो देखो, एक अगर रिएक्शन याद हो गया ना तो फिर जितने भी रिएक्शन है सब उसी पैटर्न पे रन करते हैं। ठीक है, तो जो रिएक्शन ऑफ मेटल मैंने वाटर के साथ जो लिया है वो देखो, आप 4 एग्जांपल दिए और सब में आप देखेंगे सब में एक ही चीज़ हो रही है। Na है, H2 है, NaOH एक बेस बन रहा है, Ca H2 है, CaOH2 बन रहा है, FeH2 Fe3O4 बन रहा है। ये उसके बाद कौन सी गैस लिबरेट हो रही है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है। पूछता है कि किसके साथ रिएक्शन में पॉपिंग साउंड होता है, तो वो हाइड्रोजन गैस होती है। कब रिएक्शन होगी, रिएक्टिविटी पूछ सकता है कि रिएक्शन आप लिख के बताइए, ये सब पूछेगा, ये सब मैंने इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद पूछता है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड। अगर आपका मेटल है और एसिड से रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनाएगा, वो उस पे अकॉर्डिंग को क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर मैंने लिखा है ये मेटल सॉल्ट, जो मैंने लिखा है 4th पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो मैंने बनाया कि रिएक्टिविटी सीरीज याद करो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो Ag और CuSO4 है, तो यहाँ पे मैंने क्यों लिखा है नो रिएक्शन। भाई देखो ऊपर वाले में ये रिएक्शन रट लेना, ये तीनों रिएक्शन लेना है विथ रीजन। रीजन क्या है कि ये बेस्ड है क्यों, रिएक्टिविटी सीरीज पे। अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होंगी तभी ये समझ में आएगा कि क्या मैंने लिखा है। मैंने लिखा है Cu और AgNO3 के साथ CuNO3 तो बन जा रहा है और Ag फॉर्म हो जा रहा है, लेकिन Ag और CuSO4 के साथ नो रिएक्शन क्यों दे रहा है। Au और CuSO4 के साथ क्यों, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में Au और डाउन हो जा रहा है और वो जो है Cu को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। उसी तरह Ag जो है वो Cu को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, इस वजह से रिएक्शन नहीं होता। तो ये सब रिएक्शन जो होते हैं प्रोसीड नहीं होते हैं। अगर ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं होंगे तो कोई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। और ये क्यों नहीं हो रहे, बिकॉज ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में ये Ag जो है वो Cu को डिस्प्लेस नहीं कर सकता और AgSO4 और AuSO4 नहीं बन सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। भाई मेटल का सब कुछ देख लिया, मोस्टली हमने मेटल का देख लिया। जो भी कुछ लिखवाया मैंने इंपॉर्टेंट है यार, बात को याद रखो कि मैंने जितना भी कुछ लिया है कहीं बाहर से नहीं लिया है, रेड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं ली हूँ और जितना भी कुछ है सब प्रीवियस ईयर पेपर के अकॉर्डिंग मैंने ये बनाया हुआ है। ठीक है, नॉन मेटल का आप देख सकते हैं कि नॉन मेटल में भी वही चीज़ है। इसमें देखो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, H2 वाटर बना रहा है। नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन अपने आप ये कॉमन सा यार रिएक्शन होता है। CuO2 है, CO2 बनाता है, फिर H2 है, O2 है तो H2O फॉर्म करता है। फिर नॉन मेटल अगर वाटर के साथ रिएक्ट हो रहा है तो, अगर नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट हो रहा है तो क्या बनाएगा, कार्बोनिक एसिड है, CO2 है, H2 है, कार्बोनिक एसिड बना रहा है। ये सब कुछ 2 या 3 रिएक्शन पूछेंगे, अगर आप 2 या 3 रिएक्शन लिख दें तो काम खत्म। उसके बाद आता है कार्बन। उसके बाद आता है लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका कार्बन। उस पर पूछता है कितने एलोट्रॉप्स होते हैं, कार्बन होता क्या है। तो इस पर आपको पता होना चाहिए कि एलोट्रॉप्स होते हैं 2, डायमंड और ग्रेफाइट। उसके बारे में पूछ, थोड़ा मोड़ा यार लिख दोगे, जितना क्रिएटिव बनाओगे उतना अच्छा नंबर देते हैं। ठीक है, अगर आप सबकी एक ही तरह से कॉपी चेक हो रही है, थोड़ा सा आपको क्रिएटिव लगेगा, अच्छा लगेगा उन्हें, तो अच्छा मार्क्स दे सकते हैं थोड़ा सा। तो जिस तरह से मैंने लिखा है आप थोड़ा सा और भी उसको क्रिएटिव कर सकते हो। तो यहाँ पे कार्बन के मैंने एलोट्रॉप्स लिखा है डायमंड और ग्रेफाइट। उसके बारे में आप थोड़ा सा लिख देना कि डायमंड क्या होता है, ग्रेफाइट क्या होता है। जितना आप एरो वगैरह थोड़ा सा बनाओ अच्छा लगता है उन लोगों को। और क्या, और आयनिक बॉन्ड पे आ जाता है। आयनिक बॉन्ड पे क्या होता है पूछते हैं, कैटायन और एनायन क्या होते हैं, आयनिक बॉन्ड कौन बनाता है, आयनिक बॉन्ड। अच्छा, लोग कहते हैं कि मतलब आयनिक बॉन्ड जो होता है, यहाँ पे मैंने लिखा है कि कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि NaCl भी तो आयनिक बॉन्ड बनाता है, लेकिन क्या होता है NaCl जो होता है वो कब इलेक्ट्रिसिटी करना है भाई, इसको भाई आपने देखा होगा नमक को डालते हैं इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्टर, जब वो मोल्टेन स्टेट में होता है। तो उसके कुछ प्रॉपर्टी पूछ सकते हैं कि आयनिक बॉन्ड बताओ और उसके बारे में कुछ बताओ। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक थे। ये जितना भी कुछ मैंने लिखा ये आपको PDF में मिल जाएंगे, नॉन मेटल और मेटल के बारे में। और ये रेड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने बनाया है सब कुछ इसमें आप देखेंगे प्रीवियस ईयर पेपर के अकॉर्डिंग ही मैं हर एक चीज़ देख के बनाई हुई हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो यार इसको शेयर करो, अपने दोस्तों को भी भेज दो कि उन्हें प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि एक ही PDF है 4 पेज का है। 4 पेज में आपको कोई भी देख लेगा, समझ में आ जाएगा और ज़्यादा कुछ टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जितना कुछ है बस इतना पढ़ लो, दैट इज इनफ। थैंक यू एवरीवन।